हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा एचटीएमएल का लेक्चर 6 और इसमें हम बात करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद न्यू में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ एचटीएमएल लेक्चर 6। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अब ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक index.html बनाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ HTML लेक्चर 6 और अब मैं साइड में लिख देता हूँ टेबल टैग। ओके, तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टेबल टैग को यूज करके हम टेबल बना सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा जो हमें कॉलम और रो के फॉर्मेट में दिखाना हो, तो उसे हम टेबल टैग को यूज करके दिखाते हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पर एक टेबल टैग बनाता हूँ। अब टेबल को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल के अंदर कुछ और टैग को यूज करते हैं, जैसे कि टी हेड होता है, उसके बाद टी बॉडी होता है और टी फुटर होता है। इस तरह से हम कई सारे टैग को यूज करते हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पर एक टी हेड बनाता हूँ। ओके, अब जो टी हेड होता है ना, उसे हम टेबल का हेडिंग दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि पहले एक टी आर बनाना होता है। तो अब टी आर का मतलब है टेबल रो। तो जब भी हम टेबल बनाते हैं ना, तब हम रो और कॉलम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रो बना दी है। अब इसके अंदर हमें एक टी एच बनाना है। अब इससे क्या होगा कि एक हेडिंग बनेगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ओके, उसके बाद एक और टी एच बनाता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम। ओके, एक और टी एच बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मार्क्स। तो अब देखो इससे क्या होगा कि पहले हमने यहाँ पर एक टी आर बनाया था, तो इससे क्या होगा कि एक रो बनेगी। अब देखो यहाँ पर हमने एक टी एच बनाया है जहाँ पर हमने रोल नंबर लिखा है। तो इससे क्या होगा कि रोल नंबर नाम की एक कॉलम बनेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने टी एच के अंदर नेम लिखा है, तो इससे क्या होगा कि नेम वाली एक कॉलम बनेगी। और तीसरे में हमने लिखा है मार्क्स, तो इससे क्या होगा कि मार्क्स वाली कॉलम बनेगी। मतलब कि इतने कोड से क्या होगा कि एक रो बनेगी और उसके अंदर 3 कॉलम बनेगी, रोल नंबर वाली, फिर नेम वाली और उसके बाद मार्क्स वाली। तो इस तरह से हम टेबल का हेडर बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टी हेड के नीचे एक एंटर करता हूँ और यहाँ पर टी बॉडी का एक टैग बनाता हूँ। अब जो टी बॉडी होती है ना, उसके अंदर हम टेबल का डेटा पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एंटर करता हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक टी आर बनाना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एक रो बनेगी। अब मैं इस टी आर के अंदर एक टी डी बनाता हूँ। अब ये टी डी है ना, इसे यूज करके हम टेबल के अंदर डेटा पुट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा ना, वो हमारी पहली कॉलम के अंदर सेव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक। ओके, उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अमित। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो अमित लिखा है ना, ये नेम वाली कॉलम में सेव होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और टी डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 80। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये 80 लिखा है ना, ये इस मार्क्स वाली कॉलम में सेव होगा। तो चलो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर हमें कोई रो या कॉलम दिख नहीं रही है। तो इसे दिखाने के लिए हम एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाके और उसकी बात करते हैं। तो अब इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बॉर्डर। तो मैं टेबल के अंदर एक बॉर्डर बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक। हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर रो और कॉलम दिखाई दे रही है। तो मैं रोल नंबर के नीचे जो लिखा था वो भी यहाँ पर आ चुका है और नेम के अंदर हमने अमित लिखा था वो भी आ चुका है और जो हमने मार्क्स लिखे थे वो भी आ चुके हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि टी बॉडी के अंदर एक और टी आर बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं एक टी डी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ अजय। ओके, और उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 85। तो अब क्या होगा
कि यहाँ पर मैंने टीडी के अंदर 2 लिखा है ना, ये इस रोल नंबर वाली कॉलम में सेव होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने टीडी के अंदर अजय लिखा है ना, ये इस नेम वाली कॉलम में सेव होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने टीडी के अंदर 85 लिखा है ना, ये इस मार्क्स वाली कॉलम में सेव होगा। तो चलो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने 2 लिखा था वो भी आ चुका है, फिर नेम में मैंने अजय लिखा था वो भी आ चुका है और मार्क्स में मैंने 85 लिखे थे वो भी आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आपको टेबल के अंदर ये बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं सेल। तो इस बात को याद रखना क्योंकि आगे हम सेल के रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। अब टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर मैं सेल स्पेसिंग बनाता हूँ। ओके, तो अब इसको यूज करके हम अपने सेल के बीच में स्पेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थोड़ी स्पेस होती है। हम क्या कर सकते हैं कि इन स्पेस को जीरो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि वीएस कोड में वापस जाता हूँ और आपको ये जीरो करके समझाता हूँ। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जीरो। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सेल के बीच में स्पेसिंग थी ना वो गायब हो चुकी है। तो इस तरह से हम सेल स्पेसिंग को यूज करके सेल के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या जीरो भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है सेल पैडिंग। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसे यूज करके हम अपने सेल के बीच में स्पेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो स्पेस थी ना वो बढ़ चुकी है। तो इस तरह से हम सेल पैडिंग को यूज करके सेल के अंदर स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अल्टर शिफ्ट और डाउन से एक बार इसे कॉपी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल मर्ज एट्रीब्यूट्स। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें यूज करके हम दो या दो से ज्यादा कॉलम को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं या दो या दो से ज्यादा रो को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। तो अब कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रोल नंबर है, इसके अंदर में एक कॉल स्पैन बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2। अब इससे क्या होगा कि ये जो रोल नंबर वाला सेल है ना, ये दो कॉलम को मर्ज करके एक सेल बनाएगा। तो चलो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आउटपुट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले बी टैग लगा देता हूँ। तो इसके नीचे में एक बी टैग लगाता हूँ। ओके, एक और लगा देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब हमारा आउटपुट ठीक से दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने रोल नंबर वाले सेल को कॉल स्पैन टू किया था, जिससे कि क्या हुआ कि इसने दो कॉलम की स्पेस को कवर किया और एक सेल बना दिया। तो इस तरह से जब भी हमें कॉलम को मर्ज करना होता है ना, तो हम कॉल स्पान को यूज करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट और डाउन से एक बार फिर से इसे कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दो बी टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर कॉल स्पान को निकाल देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा रो को भी मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है रो स्पान। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टीडी के अंदर एक रो स्पान बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2। ओके, अब इससे क्या होगा, ये 1 लिखा हुआ जो सेल है ना, ये दो रो को मर्ज करके एक सेल बनाएगा। तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 1 नंबर वाला सेल है ना, ये दो रो की स्पेस को कवर करके एक सेल बना रहा है। तो यही काम होता है रो स्पान का। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हम रो स्पान और कॉल स्पान को यूज करके सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब देखो टेबल के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है कैप्शन। तो मैं पहले यहाँ पर एक कैप्शन बनाता हूँ।
ओके। तो कैप्शन टैग को यूज़ करके हम अपने टेबल के अंदर टाइटल को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ मार्कशीट। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये टाइटल दिख रहा है। तो इस तरह से हम कैप्शन टैग को यूज़ करके अपने टेबल के अंदर टाइटल को दिखा सकते हो। चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं पहले सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट फाइल। ओके। और इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप जो भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका जो भी टाइम टेबल होता है ना, आपको वही बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख देता हूँ टाइम टेबल। ओके। और इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने ये जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप डायरेक्ट भी गूगल में सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा एचटीएमएल का लेक्चर 6 है, तो वहाँ पर आपको एचटीएमएल लेक्चर 6 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है, वो ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है, तो आपको ये फ़ाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली हो। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।